हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर हम फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और आज की ये हमारी क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हमने स्टार्ट की हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इससे पहले हम अपनी क्लास स्टार्ट करें, आप पहले एक चीज़ देख लीजिए। आपको क्लासेस में क्लास की टाइमिंग को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हमने हमारा एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जिसमें आपको डेली के वीडियोस हमारी यूट्यूब पर आती हैं, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किस पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप क्या हो सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर आपको क्या मिलेंगे, डेली वीडियोस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेंगे, जिससे आपकी एक भी क्लास स्किप नहीं होगी। और आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी हमारी physics_guru_इंडिया, और यहाँ से क्या हो सकते हो, आप यहाँ से हमारे इंस्टाग्राम चैनल आईडी पर ऐड हो सकते हो। तो ये हो गए हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के बाद, जहाँ से आपकी क्लासेस कभी मिस नहीं होंगी। तो अब बात करते हैं हमारी आज की क्लास के बारे में। तो ये है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हमारा टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसमें हमने लास्ट टर्न पे क्या किया था, लास्ट टर्न पे हमने कंप्लीट की थी जो हमारी डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज थी। क्या थी? डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज। अब इसमें हम बात करते हैं, हम इसमें आगे पढ़ेंगे कुछ कंपाउंड्स के बारे में। तो उनमें से पहला है पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट में जो हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट कैसा बनता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग मीडियम में, अलग अलग मीडियम कैसे, एसिडिक अलग, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों मीडियम में इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, केमिकल रिएक्शन कैसे करता है और इसके यूजेस कैसे होते हैं। तो ये चीज हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। तो यानी कि जो KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ये हमारा कैसे प्रिपेयर होता है। ये जो हमारा प्रिपेयर होता है, ये होता है पायरोल्यूसाइट से। अब पायरोल्यूसाइट जो होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, हमारा केमिकल नेम है इसका KMnO4, KMnO2 जो है हमारा पायरोल्यूसाइट होता है। अब जो इसका यूज देख लो आप, सबसे पहले किस में यूज होता है, ये जो पायरोल्यूसाइट है इसका सबसे बड़ा यूज होता है स्टील में और ड्राई सेल में। स्टील जो बनती है और ड्राई सेल जो बनती है, उसमें यूज होता है सबसे ज्यादा पायरोल्यूसाइट का। एक मैग्नीज ब्रॉन्ज में, और जो हमारे डी कलराइजिंग एजेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा यूज पायरोल्यूसाइट का उसमें किया जाता है। तो ये तो चीज होगी पायरोल्यूसाइट के यूज की। अब हम बात करेंगे कि इससे हम हमारा पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बना सकते हैं। देखो, जो हमारा पायरोल्यूसाइट होता है, ये पोटेशियम परमैंगनेट का नेचुरल ओर होता है, और ये हमारा अर्थ क्रस्ट से मिलता है। हमें किससे मिलता है? अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्टेड किया जाता है। और ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाएगा, जो हमारा MnO2 है, इसको हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। किसका? ऑक्सीडाइज कर देंगे। किसके साथ? एयर के साथ। कैसे मीडियम में? बेसिक मीडियम में। और तब क्या बनाएगा ये, तब बनाएगा फिर ये हमारा पोटेशियम मैग्नेट। क्या बनाएगा? पोटेशियम मैग्नेट बनाएगा, जो कि क्या होता है हमारा K2MnO4। तो ये तो आ गया हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बनाना है? K2MnO4। अब इससे ये कैसे बनेगा, जो हमारा पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट को हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कुछ हेलोजेंस हो गए, कुछ भी एक्वस सॉल्यूशन ले लिया ओजोन का, कुछ भी, तो इनके साथ क्या करेंगे, हम इसका ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे। किसको? K2MnO4 को। किसमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तब जाके क्या बनेगा हमारा जो कंपाउंड है, क्या है हमारा KMnO4। तो इसमें स्टार्ट करते हैं हम पायरोल्यूसाइड की रिएक्शन। किससे? बेसिक मीडियम में। किससे? एयर से। कैसे होगी? देखो, जो हमारा पायरोल्यूसाइट होता है वो क्या होता है, MnO2 होगा। इसकी रिएक्शन किस में करनी है हमें? बेसिक मीडियम में, KOH। किस में करनी है, किससे करनी है? एयर के साथ, एयर मॉलिक्यूल O2। अब क्या बनाना है हमें? पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट बना लीजिए। देखो, अब आप देखोगे कि जो हमारी ये रिएक्शन है, ये बैलेंस नहीं है। जो हमारी ये रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है।
अब बैलेंस कैसे करेंगे इसको हम, इसमें देखो सबसे पहले हमें जो बेस लेना है यानी कि बेसिक मीडियम लेना है, उसके कितने ले लें, 4 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। KOH के 4 मॉलिक्यूल्स, यानी कि यहाँ पे K कितने हो गए 4, यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, K बैलेंस हो गया। अब बैलेंसिंग किसकी होगी, अब करेंगे बैलेंस हम Mn को। Mn के कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2। Mn और K दोनों बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं किसकी, H और O की। H और O कैसे बैलेंस होंगे, अब यहाँ से देखो H कितने 4H है हमारे, कितने 4H हैं, और O देखो O काउंट करो कितने हो गए, 4 इसमें हो गए, 4 इसमें हो गए 8 और 10 ही हो गए, 10 O हो गए। अब यहाँ पे H है, H तो नहीं है यहाँ पे, तो H तो 4H ऐसे कैसे चलेंगे हमारे, और O देखो यहाँ पे कितने O हैं, यहाँ पे हमारे 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज हो चुके हैं, बचे कितने हमारे, बचे हमारे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब कितने 4 तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बच गए, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बच गए, तो ये कंबाइन होके क्या बना देंगे H2O वाटर मॉलिक्यूल। कितने बनेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गया हमारा, क्या बन गया पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट बन गया यहाँ पे। अब हम क्या बनाएंगे, पोटेशियम मैग्नेट को ऑक्सीडाइज करेंगे, किसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में, और तब क्या बनाएंगे हम हमारा पोटेशियम परमैग्नेट। तो ये नोट करो। अब देखो, अब जो हमारा पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, अब ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं, होते तो काफी सारे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ ही यूज करेंगे। जैसे एक तो हेलोजन्स होते हैं हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छे हेलोजन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं हेलोजन्स। हेलोजन हो गया, एक H2O2 हो गया, एक ओजोन का एक्वस सॉल्यूशन हो गया H2O2 या ओजोन का एक्वस सॉल्यूशन। तो इनसे क्या करेंगे आज हम पोटेशियम परमैग्नेट बनाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ओजोन। तो इसमें देखो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें रिएक्शन आप हेलोजन के साथ करके देखिए। अब जो हमारा ये है पोटेशियम मैग्नेट है, इसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ करेंगे, तो कैसे करेंगे, K2MnO4 किसके साथ रिएक्शन करनी है, हेलोजन के साथ। हेलोजन यहां ले लिया Cl2, हेलोजन ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले देखो कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, हम दोनों मॉलिक्यूल का यूज करेंगे इसमें। तो देखो हमें क्या बनाना है, पहले तो सबसे पहले वो निकाल लीजिए जो हमें बनाना है, क्या बनाना है, KMnO4। ये निकल गया हमारा। अब इसमें से हमारे क्या निकलेगा, क्लोरीन कितनी है Cl, और पोटेशियम यहाँ से हमारा 2KCl निकल जाएगा। अब देखो जो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, देखो क्लोरीन तो हमारी हो गई बैलेंस, यहाँ से हमें क्या करना है, Mn बैलेंस करना है। Mn के कितने मॉलिक्यूल है, सबसे पहले Mn को बैलेंस करके देखो, इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, 2 हो गया। अब पोटेशियम को बैलेंस करके देखो, पोटेशियम भी बैलेंस है और ऑक्सीजन भी कैसी है हमारी, बैलेंस्ड है। देखो जो हमारा ये K2MnO4 है, ये हमारा KMnO4 यानी कि एक तो पोटेशियम परमैग्नेट निकल जाएगा, और फिर हमारे यहाँ पे K के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे Cl के साथ रिएक्ट करके यहाँ से KCl निकल जाएगा। जब यहाँ से KCl यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स K और 2 मॉलिक्यूल Cl, तो यहाँ पे 2KCl निकल जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे हमारा 2 तो K बचे, एक Mn बचा और 4 मॉलिक्यूल O4 के बचे। तो यही चीज तो आई हमारी, और यही हमें क्या करना था, यही हमें बनाना था। तो ये तो होगी हेलोजन के साथ रिएक्शन इसकी, हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ये ऐसे बनता है, क्या बना ये हमारा बना पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट।
अब हमें क्या किससे रिएक्शन करनी है इसकी, ये तो हमारा हो गया हेलोजन से। अब आप इसकी H2O2 के साथ रिएक्शन करके देख लीजिए, या फिर ओजोन यानी कि O3 के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके देख लीजिए क्या बनेगा। इसको नोट कीजिए, आगे करते हैं फिर हम। देखो अब हम इसकी रिएक्शन किससे करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे हम H2O2 के साथ। साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, नोट्स ही बनवा रही हूं आपके। तो अब क्या करेंगे हम, रिएक्शन करेंगे किससे, H2O2 के साथ। H2O2 के साथ रिएक्शन किसकी करेंगे हम, पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट यानी कि K2MnO4, इसकी रिएक्शन H2O2, 2 मॉलिक्यूल्स लेने। देखो जो हमारा H2O2 है इसको क्या करना है, हमें डिसोसिएट करना है। कैसे करेंगे हम इसको, देखो जो हमारा H2O2 है ये कैसे ब्रेक हो सकता है, ये हमारा H2O और O में ब्रेक हो सकता है। जो हमारा H2O है ये कैसे ब्रेक होगा, ये हमारा H प्लस OH में हो जाएगा, और ये हमारा O है ही साथ में, तो यहां से कितने हो गए, यहां से हमारे 2OH के मॉलिक्यूल्स हो गए। क्या हो गए, देखो OH और OH, तो क्या हो गया यहाँ पे 2OH। अब यहां से क्या बनाना है हमें, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट होती है हमारी KMnO4। कितने, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे पोटेशियम के कितने मॉलिक्यूल्स बचे, 2 मॉलिक्यूल्स बचे, और यहाँ से क्या है हमारे 2 ही OH बचे हुए हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, यहाँ से निकल जाएगा 2KOH। क्या निकल जाएगा, 2KOH। जब हेलोजन के साथ रिएक्शन की थी तो क्या निकला था, 2KCl। जब हमने H2O2 के साथ रिएक्शन की तो क्या निकला हमारा, 2KOH। तो ऐसी अब हम करेंगे इसमें आगे रिएक्शन। आगे रिएक्शन किससे करके देखोगे, ओजोन के एक्वस सॉल्यूशन से करके देख लीजिए। Reaction with aqueous solution of ozone. Aqueous solution of ozone O3। इससे देखो रिएक्शन कैसे करोगे इसकी, क्या लेना है, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, 2K2MnO4, एक वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि हमने क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया है, और क्या लिए, ओजोन। अब इसकी रिएक्शन कैसे करेंगे, देखो H2O को ब्रेक करो सबसे पहले, H प्लस OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, H प्लस OH में ब्रेक हो जाएगा। जो हमारी ओजोन है वो कैसे ब्रेक हो सकती है, वो हमारी O2 प्लस O में ब्रेक हो सकती है। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें सबसे पहले तो 2 मॉलिक्यूल लिख लेंगे हमारे KMnO4 के, किसके, KMnO4 के। तो यहाँ से कितने बचे, 2 मॉलिक्यूल बच गए K के, और यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बचेगा, देखो एक तो ये OH ये हो गया और एक OH ये हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, एक H ये और 2 H ये, तो 2K के साथ मिलके क्या बना लेंगे, 2KOH, और एक क्या बचा यहाँ पे, ऑक्सीजन, तो ये हमारी ऐसी निकल जाएगी, तो क्या आ जाएगा, O2। तो ये तो हो गई हमारी रिएक्शन, किसके साथ करके देखी हमने, हेलोजन, H2O2 और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ओजोन। तो इससे इन तीनों से क्या बनाया हमने, पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन उससे पहले हमें क्या बनाना है, पोटेशियम मैग्नेट, जो किससे बनता है, पायरोल्यूसाइड का बेसिक मीडियम में एयर के साथ ऑक्सीडाइज करके। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो जो क्या होता है हमारा, ये पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ये पर्पल कलर का सॉलिड कंपाउंड होता है। पर्पल कलर का कैसा होता है, सॉलिड कंपाउंड। पोटेशियम परमैंगनेट सबने देखा होगा, पर्पल कलर का होता है, और ये पानी में सॉल्युबल होता है। कैसा होता है, पानी में सॉल्युबल होता है, और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो रेड कलर का आता है। पर्पल कलर का कंपाउंड है, ये पर्पल कलर का हो गया, लेकिन ये एक्वस सॉल्यूशन जो देता है रेड कलर का देता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट सोचो इसका कितना हो सकता है,
जो पोटेशियम परमैंगनेट का मेल्टिंग पॉइंट है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा है ये? पर्पल कलर का सॉलिड कंपाउंड है। इट इज अ पर्पल कलर्ड सॉलिड कंपाउंड। इट इज ए पर्पल कलर्ड सॉलिड कंपाउंड It is a purple colored solid compound. It is soluble in water and soluble in water वाटर में सॉल्युबल है। और एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा इसका? रेड कलर का होगा। एंड द एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे लिख लो कॉमा लगा के, एक्वस सॉल्यूशन इज रेड। कैसा होगा? रेड। और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज is 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये 3 अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग। वो कैसे होती है करेंगे आगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हमारी फर्स्ट है वो है हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसको डिकम्पोज करने पर ये हमारा नेसेंट ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है। लेकिन जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। यानी जैसे एसिडिक मीडियम में जब इसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। जब हम इसको न्यूट्रल मीडियम में करेंगे तो 3, और बेसिक मीडियम में करते हैं तो 1 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो ऐसी इनकी जो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम तीनों में क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग नेचर अलग अलग होगी। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम? एसिडिक मीडियम के लिए देखेंगे। देखो जो एसिडिक मीडियम में जो होता है, जो KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इसको ऑक्सीडाइज करने पर कितने नेसेंट ऑक्सीजन देता है? ये 5 देता है। और जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक हर तरह के कंपाउंड दे सकता है। तो इसमें जो हमारी मेन रिएक्शन है, देखो इसमें मेन रिएक्शन होती है तीनों में, एसिडिक में भी, बेसिक में भी और न्यूट्रल में भी। और उस मेन रिएक्शन के बेसिस पे हम सारी रिएक्शंस कर सकते हैं। देखो अब जो इसकी रिएक्शन है वो क्या है, तो इसमें क्या लेना है हमें? पोटेशियम परमैंगनेट। किसकी प्रॉपर्टीज करें? पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम? यहाँ पे लेते हैं हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के। किस में कर रहे हैं? एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 3 मॉलिक्यूल लेंगे हम H2SO4 के। क्या लेंगे? 3 मॉलिक्यूल H2SO4 के। जब हम इनकी क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज कराएंगे तो क्या होगा? इसमें से एक तो निकल जाएगा K2SO4। देखो ये और ये, एक तो ये निकल जाएगा, एक तो निकलेगा इसमें से K2SO4। और दूसरा क्या निकलेगा? दूसरा इसमें से निकलेगा MnSO4। क्या निकलेगा? MnSO4 निकल गया। और क्या निकलते हैं इसमें? 5 मॉलिक्यूल्स निकलते, 5 नेसेंट क्या निकलती है? ऑक्सीजन, यानी कि 5 वो निकल गया। अब देखो इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। देखो इसमें जो
पोटेशियम परमैंगनेट लिया जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। एसिडिक मीडियम में जो हम लेते हैं उसके कितने लिए जाते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं। तो यहां से पोटेशियम तो हो गया हमारा बैलेंस, Mn को बैलेंस करो 2 हो गया। सल्फर SO4 सल्फेट को बैलेंस करो, क्या आएगा, 3 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल इसमें आ गए, 1 मॉलिक्यूल इसमें आ गए, बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल्स तो बाहर निकल गए। कितने मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, पहले यहाँ देखो, ऑक्सीजन के हैं यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स ये हो गए और 12 मॉलिक्यूल्स ये हो गए, हो गए। अब इसमें देखो, इसमें 4 ये हो गए, 8 ये हो गए, 5 ये हो गए, कितने हो गए, यहाँ पे 20 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं और 20 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में से 17 हमारे यूज हो चुके हैं। कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बचे, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बचे। और यहाँ पे हमारा ये H देखो, H कितने हैं, यहाँ पे 6 H हैं। जब 6 H हैं, 3 O हैं, तो यहाँ से हमारे क्या निकल जाएगा, प्लस 3H2O। जो हमारी रिएक्शन है ये इसमें एसिडिक मीडियम में, ये हमारी जो हम KMnO4 के 2 मॉलिक्यूल्स और H2SO4 3 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन जब हम कराएंगे तो एक मॉलिक्यूल तो निकलेगा K2SO4 का, 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे MnSO4 के, 3 मॉलिक्यूल्स वाटर और 5 निकलेंगे नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये हो गई इसकी रिएक्शन और इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसकी आगे की रिएक्शन करेंगे। देखो इसमें एज ए एग्जाम्पल ले लीजिए, इसमें एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट का ले लीजिए। NaNO2 के साथ जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे क्या लिया था हमने, H2SO4। अब इसमें क्या लेंगे हम, H2SO, इस पूरे की रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे। अब देखो कैसे होगी, यहाँ पे 2KMnO4 3H2SO4, ये तो ऐसे लिया जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब हम लेंगे इसमें 5 मॉलिक्यूल्स लेंगे NaNO2 के, 5 मॉलिक्यूल्स लिए हमने NaNO2 के। क्या कराएंगे अब रिएक्शन, ये चीजें तो हमारी दोनों ऐसी निकलेंगी, क्या आ गया, K2SO4 प्लस 2MnSO4। अब क्या करेंगे, अब इसमें आगे देखो, जो हमारा ये नाइट्रेट है इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। ये NaNO2 है ना, तो ये NaNO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaNO3 कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 5 मॉलिक्यूल्स हैं। ये चीज होगी क्लियर। देखो ये बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया, SO4 भी बैलेंस हो गया, Na बैलेंस है, ये वाला बैलेंस है। अब क्या करना है हमें, हाइड्रोजन ये वाला और इसके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करना है। अब देखो इसमें से, यहाँ देखो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, यहाँ पे देखो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, 3। तो इसमें से 3 ही वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। क्या निकलेंगे, 3 ही वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो ये होगी हमारी सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन। अब क्या करेंगे हम, इसमें सोडियम सल्फाइड के साथ करके देख लीजिए, इसको नोट करिए। ये सभी रिएक्शन 12th में भी थी, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के लिए। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करके देखोगे, सोडियम सल्फाइड के साथ, Na2SO3, इसके साथ रिएक्शन करो, क्या होगा, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 5Na2SO3। रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एक तो निकलेगा
K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5Na2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फाइड का हो जाएगा सल्फेट, नाइट्राइड का नाइट्रेट, सल्फाइड का सल्फेट, ऐसे हो जाता है ये। अब देखो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने निकलेंगे इसमें? वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल रहे हैं 3, तो यहाँ पे 3 ही वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करके देख लीजिए, बिल्कुल सही आएगी। तो ये हो गया नाइट्राइड का नाइट्रेट, सल्फाइड का सल्फेट, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी बेसिक रिएक्शन। इसी के बेसिस पे हमें सारी रिएक्शंस करके देखनी है। तो ये तो हो गया हमारा एसिडिक मीडियम के लिए। क्या चीज? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन कैसे होता है एसिडिक मीडियम के लिए अलग। अब हम क्या करेंगे, K2 ये जो है हमारा क्या है कंपाउंड, हमारा KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है। अब हम क्या करेंगे एसिडिक मीडियम के लिए इसका वेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले तो एसिडिक मीडियम के लिए रिएक्शन देखो क्या थी हमारी, अभी मैंने रफ कर दी है। देखो रिएक्शन है हमारी, पहले तो स्केच डाल लो। इक्विवेलेंट वेट KMnO4 इसका निकालना है। पहले रिएक्शन देखो क्या थी हमारी, रिएक्शन है हमारी 2MnO4 2KMnO4 ये है। फिर इसके बाद 3H2SO4 यही है हमारी रिएक्शन। अब क्या करेंगे हम, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? जो हमारा इक्विवेलेंट वेट निकालने का देखो फॉर्मूला होता है, वो निकालते हैं कैसे, मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, M अपॉन X। M हो गया मास, मास किसका? KMnO4 का, और X क्या होता है हमारा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है? KMnO4। अब हम क्या करेंगे, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या देखेंगे? चेंज देखेंगे। अब देखो यहाँ पे K की ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। अब क्या करेंगे, Mn की देखेंगे। देखो यहाँ पे O की कितनी होती है? O की कितनी होती है? -2। K की कितनी होती है? +1। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी? +7 आ जाएगी। यहाँ पे K की देखो -2, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? +1। देखो बैलेंस हो रही है, +1 है, +1 है। अब क्या देखेंगे Mn की, देखो यहाँ पे SO4 की कितनी होती है? -2। जब यहाँ पे इसकी -2 है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी? +2। कितनी हो जाएगी? +2। तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना हो गया? यहाँ देखो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 5 का हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना हो गया? 5 का चेंज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब क्या करेंगे इसमें, अब आगे निकालेंगे KMnO4 का मास। अब देखो जो इसमें मास निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? जो K का मास क्या होता है? K होता है 39, Mn का कितना होता है? Mn का 55 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 हो जाता है। कितने मॉलिक्यूल है? 4 मॉलिक्यूल है, तो 4 4 जा 16 4 जा कितना हो जाएगा? 64। और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 5 का। तो इनको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा?
158/5 हो जाएगा। जब इनको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 31.6, यही आ जाएगा 31.6। तो इसका जो मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट हो गया किसका, KMnO4 का एसिडिक मीडियम में, वो इतना हो गया। अब क्या करेंगे अब हम निकालेंगे इसका न्यूट्रल मीडियम के लिए। तो इसको नोट कीजिए, न्यूट्रल मीडियम के लिए रिएक्शन करेंगे फिर। अब देखो जो हमारा न्यूट्रल मीडियम के लिए जो हमारा KMnO4 है मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो अब हम डिकम्पोजिशन करते हैं न्यूट्रल मीडियम में तो ये क्या देता है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 बना लेता है और 3 एटम्स रिलीज करता है नेसेंट ऑक्सीजन के। कैसे करता है, इसकी रिएक्शन देखो। न्यूट्रल मीडियम के लिए क्या होगी, 2KMnO4 किसके लिए कर रहे हैं, न्यूट्रल मीडियम के लिए। न्यूट्रल मीडियम यानी कि H2O। अब ये क्या करेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड निकालेगा। एक तो मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 क्या हो जाएगा, MnO2 कितने मॉलिक्यूल है 2, और 2 मॉलिक्यूल्स ही निकालेगा ये KOH के, और 3 मॉलिक्यूल्स किसके निकलेंगे, ऑक्सीजन के, यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है वो निकलेगी। अब देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखोगे, बिल्कुल बैलेंस्ड आएगी। 2 मॉलिक्यूल्स के इधर भी है, Mn के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो ये हो गई इसकी बेसिक रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम के लिए। अब इसी के बेसिस पे करेंगे हम इसकी आगे की रिएक्शन। एज अ एग्जाम्पल देख लो, क्या करेंगे, Na2SO3 का ही करके देख लो। KMnO4 प्लस H2O प्लस 3 कितने 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3Na2SO3। SO3 का क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 2KOH क्या आ जाएगा, 2KOH यहाँ पे 2MnO2, यहां से कितने निकलेंगे 3Na2SO4, 3Na2SO4। रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। करके देखो, K हो गया 2 हो गए के, Mn भी 2 है, Na2S3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करके देखो कितने हैं 2 हैं, 2 मॉलिक्यूल्स आ गई है। ऑक्सीजन बैलेंस करो कितने हो गए 8 ये हो गए, 1 ये हो गए, कितने 9 ये हो गए, कितने हो गए 18 हो गए। इधर बैलेंस करके देखो 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, और कितना हो गए 12 ये हो गए 18, हो गई बैलेंस रिएक्शन। अब इसमें दूसरा एग्जांपल देखो आप, इसमें आप Na2SO3 इसमें क्या होता है, नाइट्राइट का नाइट्रेट, सल्फाइड का सल्फेट, और रिएक्शन है इसमें, आप इसको करके देखना। और आगे अब क्या करेंगे हम इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे किसका, न्यूट्रल मीडियम के लिए। जो इक्विवेलेंट वेट निकलेगा वो इस रिएक्शन के बेस पे निकलता है हमारा। क्या देखते हैं हम इसमें, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज क्या कैसा आता है, कैसे मीडियम में देखेंगे, न्यूट्रल मीडियम में। देखो Mn की किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखते हैं हम, KMnO4 की में देखेंगे तो O की देखो यहाँ पे -2, इसकी +1, Mn की कितनी हो जाएगी +7, और यहाँ से कितनी हो जाएगी Mn की, O की कितनी होती है -2, कितनी हो जाएगी -4, और -4 से +4 कितनी हो जाएगी, -4 से +4। ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे देखो चेंज कितना हो जाएगा, चेंज हो रहा है यहाँ पे 3 का, कितने का चेंज हो रहा है 3 का। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट किसका लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे मास किसका, KMnO4 का। KMnO4 का मास कितना हो जाएगा, वही 158 हो जाएगा। कैसे, K का 39, Mn का कितना होता है 55,
और 16 4 जा कितना हो जाएगा 64 अपॉन 3, तो 158 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 52.66। कितना आ जाएगा 52.66। ये हो गया किसके लिए, न्यूट्रल मीडियम के लिए। अब किसके लिए करेंगे हम, बेसिक मीडियम के लिए। बेसिक मीडियम या ऐसा कह सकते हैं एल्कलाइन मीडियम। देखो जो बेसिक मीडियम होता है ये कौन सा आएगा हमारा, ये थर्ड पार्ट है इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। तो देखो जो एल्कलाइन मीडियम में होते हैं, एल्कलाइन मीडियम में या बेसिक मीडियम में जो हमारा KMnO4 होता है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसका डिसोसिएशन करते हैं तो ये क्या करता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या करता है, 1 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। कैसे, अब इसकी रिएक्शन देखो, सबकी तरह क्या लेना है हमें, KMnO4 लेना है। कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 KMnO4। और किस में कर रहे हैं, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम के लिए क्या आ जाएगा, KOH। KOH के लेंगे यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकलेगा, एक तो 2K2MnO4, 2K2MnO4 और क्या निकलेगा, एक निकलेगा H2O प्लस एक निकलेगी यहां से हमारी नेसेंट ऑक्सीजन। क्या निकलेगी, नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो ये रिएक्शन कैसे बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन हमारी जो है बैलेंस है। कैसे, पोटेशियम के देखो कितने मॉलिक्यूल्स है, के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है और 2 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए 4 मॉलिक्यूल्स। और इधर कितने हो गए 4 मॉलिक्यूल्स। Mn के कितने हैं 2, इधर देखो 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं 2। ऑक्सीजन भी बैलेंस करके देखो, ऑक्सीजन के इधर कितने मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के हो गए 8 + 2 10 हो गए। तो यहाँ पे कितना हो गए 8 + 2 10 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब क्या हो गई, ये हमारी बेसिक मीडियम के लिए रिएक्शन हो गई। अब इस रिएक्शन को बेस बनाकर हम क्या करेंगे, आगे के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देती हूँ। इस एग्जाम्पल में देखो मैं एल्कीन्स के साथ रिएक्शन करवा देती हूँ आपकी। एज अ एग्जाम्पल मैं आपकी रिएक्शन एल्कीन्स के साथ करवा देती हूँ। एल्कीन्स के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, देखो जो एल्कीन के साथ रिएक्शन करके जो KMnO4 का कैसा पर्पल कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, पर्पल कलर उड़ जाता है इसका। तो इसकी वजह से जो एल्कीन्स के साथ रिएक्शन करते हैं इसको हम केमिकल टेस्ट भी कहते हैं, केमिकल टेस्ट ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स के साथ ये रिएक्शन कैसे करता है, रिएक्शन पहले ऐसी लिखनी है, तो क्या हो जाएगी ये 2KMnO4 + 2KOH और यहाँ पर हमें एक मॉलिक्यूल लेना है एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड आएगा, रिएक्शन करो, करके क्या आएगा, पहले तो ये चीज निकल जाएंगी, क्या निकलेगा 2K2MnO4, एक तो ये निकल गया। दूसरा क्या निकलेगा, दूसरा ये देखो जो एल्कीन है ये हमारे ये वाले 2 OH मॉलिक्यूल भी तो बचेंगे यहाँ से, 2 OH मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके इथाइलिन ग्लाइकोल बना लेगा। क्या कर लेगा, इथाइलिन ग्लाइकोल बना लेगा। देखो कैसे, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, एक OH यहाँ से जुड़ जाएगा, एक OH इसके साथ जुड़ जाएगा, एक OH इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2OH। ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बन गया, इथाइलिन ग्लाइकोल।
जो मेन है इस रिएक्शन में, ये जो तीनों रिएक्शन है इसमें मेन रिएक्शन है। अब इसमें चाहे फिर वो आपको किसी के साथ भी रिएक्शन करने को दे दे, इसमें आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि जब आपको मेन रिएक्शन याद रहेगी तो इनको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए यहाँ से कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, किस चीज़ के निकलेंगे और क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी बेसिक मीडियम के लिए। अब क्या करेंगे, हम इनका वेट निकालेंगे। किसमें, बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट E इज इक्वल टू m अपॉन x। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखो कैसा हो रहा है, कैसा होगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, कितना हो जाएगा 8 + 1 7, प्लस की 7 आ जाएगी इधर से। यहाँ पे देखो कितना हो रहा है -2, कितना होगा -2 + 1, तो ये -4 हो जाएगा, +4 कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज ऑक्सीजन की होती है -2, तो ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे +1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 6, कितने का चेंज हो गया 1 का चेंज हो गया। यहाँ पे +1 है और यहाँ पे +7 है ये, और यहाँ पे कितनी है +6 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना हो गया 1 का हो गया। देखो ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 होती है, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है 4 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 4 से कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे इसकी पोटेशियम की कितनी होती है +1, तो यहाँ पे +2 -8 + 2 कितना हो गया +6 हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 158, मॉलिक्यूलर वेट तो इतना ही आएगा, और 1 तो कितना हो गया 158 होगी इसकी इक्विवेलेंट वेट। किसके लिए, न्यूट्रल मीडियम में, किसके लिए न्यूट्रल मीडियम में। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका यूजेस। मैं आपको बोल देती हूँ, आप लिख लेना। देखो पहले तो सुनो आप इसको, जो हमारा ये KMnO4 है, KMnO4 का सबसे पहला यूज क्या होता है, ये जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडाइजेशन क्या होती है, देखो जो ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, जब हम इसको अलग अलग मीडियम में ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें क्या देता है, ये अलग अलग नेसेंट ऑक्सीजन देता है। किसी मीडियम में कम दे रहा है, या एसिडिक मीडियम में कितनी दी थी 5 नेसेंट ऑक्सीजन दी थी, बेसिक मीडियम में कितनी दी है इसने, बेसिक मीडियम में 1 नेसेंट ऑक्सीजन दी है, और न्यूट्रल मीडियम में कितनी दी थी 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये जो है KMnO4 है, KMnO4 इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डिपेंड ऑन द मीडियम। इज दैट क्लियर। और ये जो KMnO4 है एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जा सकता है। KMnO4 इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, ये सेकंड यूज हो गया इसका। थर्ड यूज है, ये प्रिंटिंग में भी यूज होता है, एज इन अ प्रिंटिंग, जो प्रिंटिंग मशीन होती है उसमें भी KMnO4 का यूज किया जाता है। तो ये हो गए हमारे KMnO4 का पूरा कंपाउंड क्लियर हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, तो ये तीनों चीजें हो गई। अब इसमें कल हम करेंगे K2Cr2O7, इसमें कल हम करेंगे नया कंपाउंड। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक नए कंपाउंड के साथ। तो थैंक यू सो मच।